अपोजिशन और सियासी क़यादत को खिते की कशीदा सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस इजलास में मदऊ कायदीन और पार्लिमानी रहनुमा पहुंचने लगे। मशरिक़ वस्ता और ईरान पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग शेड्यूल। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी कार्रवाई से भी आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत नहीं की, मौक़िफ़ अपनाया, पहले बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। अमरीकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश। अमरीकी सेनेट में सदर की वॉर पावर्स करारदाद पर आज वोटिंग होगी। करारदाद का मकसद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों पर निगरानी बढ़ाना है। अमरीकी सेनेटर कहती हैं कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग झूठ पर मबनी है। अमरीकी सेनेट में अक़लियती लीडर चैक शूमर का कहना है कि इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग के बाद वो पहले से ज़्यादा तशवीश का शिकार है। ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। 53 साल के बाद दुनिया में तवानाई का बड़ा बहरान दस्तक देने लगा। अमरीकी टाइम मैगजीन के मुताबिक आबनाए हॉर्मज़ की बंदिश से तारीख का दूसरा बड़ा तवानाई बहरान पैदा होने का खदशा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $82 फी बैरल फरोख्त। WTI का एक बैरल $74.66 का हो गया। तेल की कीमतों में इजाफे के दौरान एशिया की स्टॉक मार्केट्स मुसलसल मंदी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 219 पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,351 की सतह पर ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में एक आउंस सोना $5,171 का हो गया। अमेरिका ने आबनाए हुर्मस खुलवाने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मस में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटी फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है ईरान तनाज़े के बाद तेल की कीमतें गिरेंगी। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरानी फ़िज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे। हम हमला ना करते तो ईरान पहले हमला कर देता। चाहते हैं ईरान की क़यादत अवाम के हकीकी नुमाइंदे संभालें। ईरान मायूसी में इन ममालिक पर हमला कर रहा है जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमें फ़ौजी अड्डे देने से इनकार पर स्पेन से तिजारत ख़त्म कर रहे हैं। ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रॉसी का एतराफ़। ईरान की जानिब से बड़े ज़खायर के मुकम्मल मुआयने की इजाज़त ना देने पर तशवीश का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने का मुतालबा। मार्क कार्नी का कहना है अमरीका, इसराइल समेत तमाम ममालिक आलमी जंगी क़वायद की पासदारी करें। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर 5वें रोज़ भी हमले जारी। अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा और पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। कुंभ में सुप्रीम लीडर का इंतखाबात करने वाली मस्जिद खबरगान रहबरी के पुरानी इमारत को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान के 9 अस्पतालों पर भी बमबारी। तेहरान, अस्फहान और शराज मुसलसल हमलों की जद में 4 रोज़ में शहदा की तादाद 800 हो गई। बरतानवी तैयारे ने उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरान ने खुमैनी शहर में इसराइल का ड्रोन मार गिराया। मलबे से मुत्तहदा अरब अमारात के शहर फुजैरा की ऑयल फील्ड में आग लग गई। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान में 2000 अहदाफ पर हमले, 17 बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। कहा कि खलीज अरब, हुर्मज़ और खलीज ओमान में अब कोई ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। इसराइली और अमरीकी फ़िज़ाइया को ईरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन दागे। ईरान की इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक की 16वीं लहर। पासदारान इनकलाब का इसराइल में अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स का ताज़ा हमला। तेल अवीव, यरूशलेम और रामला धमाकों से गूंज उठा। खलीज फारस में अमरीका के सबसे बड़े रेडार को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी फोर्सेज ने इराक में अरबील एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। बहरे हिंद में अमरीकी नेवी के जहाज को निशाना बनाया। सऊदी अरब में अमरीकी CIA स्टेशन तबाह। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमले से इमारत में आग भड़क उठी। कतर में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। बैलिस्टिक मिसाइल अल अदीद एयरबेस से टकरा गया। दोहा के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी फौज का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा।
ईरान के हमलों में अमरीकी फौज के 6 एहलकार हलाक, 18 जख्मी हो चुके। अमरीका ने कुवैत में ईरानी हमले में हलाक 4 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। हलाक फौजी अमरीकी आर्मी रिजर्व के 103वें सस्टेनमेंट कमांड से ताल्लुक़ रखते थे। अर्क मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों से 800 ईरानी शहरी शहीद हुए। लबनान में इसराइली हमलों में 40 अफराद शहीद, 240 जख्मी हुए। ईरान इसराइल में 11 अफराद हलाक हो चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में 3-3, इराक में 2, बहरीन और ओमान में 1-1 हलाकत रिपोर्ट हुई। कतर में ईरानी हमलों से 16 अफराद जख्मी हुए। अमरीका में कायम इंसानी हकूक़ के इदारे के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान में 1097 शहादतें हो चुकी। ईरानी हमलों का खौफ, अमरीका ने मशरिक़ वस्ता से 9000 अमरीकियों को निकाल लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। वाशिंगटन में मार्को रूबियो ने मीडिया टॉक में कहा, 1600 अमरीकियों ने खलीजी ममालिक से निकलने के लिए दरख्वास्त दी। हमारा सिफारती अमला बराह रास्त हमलों की जद में है। अमरीकी शहरियों और फौजियों की हिफाजत अवलीन तरजीह। ईरान अमरीकी सिफारत खानों को निशाना बना रहा है। अहदाफ हासिल करने का बेहतरीन मौका खोना नहीं चाहते थे, इसलिए ईरान पर हमला किया। मकासद के हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दुनिया की 2 ताकतवर तरीन फ़ज़ाइया ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। ईरान को माफ़ी नहीं मिलेगी। बरतानिया का मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र बहूर रूम में जंगी जहाज़ भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म केर स्टार्मर का कहना है कि रॉयल नेवी का जदीद जंगी जहाज़ HMS ड्रैगन का ब्रिस रवाना किया जाएगा। मकसद फौजी अड्डे की सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत बनाना है। जंगी जहाज़ के साथ मार्टलेट मिसाइल से लैस रॉयल नेवी के वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर्स भी तैनात करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान के साथ जंग पर इंसानी अलमिये के खदशे का इजहार। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा टॉम फ्लेचर का कहना है, ईरान समेत मशरिक़ वस्ता में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। घरों, हस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। जंग की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की रद्दअमल की सलाहियत महदूद होकर रह गई। आबनाए हरमुज़ से तरसील रुकावटों का शिकार रही तो खुराक का बहरान भी पैदा होगा। साबिक सेनेटर नेटो कमांडर सर रिचर्ड शरीफ का कहना है, तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। जंग शुरू तो एक मकाम पर होती है मगर खात्मा किसी दूसरी जगह पर होता है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब। मजलिस खबरगान रहबरी ने नए रहबर आला का इंतखाब किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में की जाएगी। ताज़ियती इज्तिमा इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। तदफीन के दिन का तयन अभी तक नहीं किया गया। ईरान में सुप्रीम लीडर की शहादत पर 40 रोज़ा सोग। सरकारी मीडिया ने मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमले से पहले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी और इसराइली हमले में 168 तालिबात शहीद हुई। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद आलमी टेक्नोलॉजी मार्केट शदीद मुश्किलात का शिकार। खलीजी ममालिक के AI डेटा सेंटर्स में आलमी सरमायाकारी रुकने का खतरा। जंग से स्मार्टफोन्स और दीगर आलात की तरसील मुतासिर होने लगी। मेमोरी चिप्स की सप्लाई में कमी का असर मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप के सेक्टर्स में ज़्यादा होगा। जंग की वजह से 2026 में स्मार्टफोन्स की फ़रोख्त में रिकॉर्ड कमी की पेशगोई। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। दुश्मन के 50 ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का कला सैफुल्ला, चमन, संबाजा, जानी और गजनाली सेक्टर पर एक्शन। अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। ऑपरेशन गज़ब लिल हक तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक जारी रहेगा। बरतानिया का अफगानिस्तान समेत 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक कैमरून, म्यांमार और सूडान के तलबा वीज़े बंद किए जाएंगे। अफगान शहरियों के वर्क वीज़े भी ख़त्म किए जा रहे हैं। पनाह की दरखास्तों में इजाफे पर पहली बार इमरजेंसी ब्रेक लगाई।